सुबह चाय का कप हाथ में लेकर मैं अखबार पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो रॉनी, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तू तो नौकरी मिलने के बाद हमें भूल ही गया है। अरे नहीं नहीं काका, इतना काम का दबाव है कि कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है और यहाँ की जगह भी बहुत सुंदर है। अगर तू यहाँ आएगा तो बहुत अच्छा समय बिताएगा। वहाँ ट्रांसफर होने के बाद तू यहाँ आया ही नहीं। अगर कुछ दिनों के लिए आ सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऑफिस से छुट्टी मिलेगी ऐसा तो लगता नहीं। मैं तेरे और कोई बहाने नहीं सुनना चाहता। अगले रविवार तू हमारे घर आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो परसों आपसे मुलाकात होती है। अच्छा, फिर रखता हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है काका। काका की बात मानकर मैं राजी हो गया। अब देखना है कि ऑफिस से छुट्टी मिलती है या नहीं। छुट्टी तो मैनेज हो गई, अब बस शंकर को मैनेज करना बाकी है। रॉनी, तू अचानक कैसा है भाई? बस चल रहा है, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था कि परसों काका के घर जाऊं। तू तो घर पर ही है। अकेले जाऊंगा तो समय नहीं कटेगा, और तेरी भी छुट्टियां चल रही हैं, चल साथ चलते हैं। क्या कहता है? और अचानक कैसे चला जाए? अरे चलना, कोई समस्या नहीं होगी, मैं तो हूं ही। ठीक है, यह कहकर शंकर ने फोन रख दिया। मैं और शंकर काका के घर जाने के लिए निकल पड़े। चल चल, बहुत देर हो गई है, शाम होने से पहले वहां पहुंचना होगा। लगता है काका ने गलत नहीं कहा था, यह जगह सच में बहुत सुंदर है। क्या कहता है? हाँ, सच में चारों तरफ कितना सन्नाटा सा है। कुछ देर बाद हम काका के घर पहुंच गए। रात को खाना खाने के बाद हम काका के साथ बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते अचानक उस पुराने राजमहल की बात याद आ गई। सोचते सोचते मैंने काका से पूछा, अच्छा काका, थोड़ा दूर जो वह पुराना राजमहल है, उसकी कहानी क्या है? देखने में तो काफी दिलचस्प लगता है। उस घर की बात मुंह पर मत लाना। वह एक वृद्धाश्रम था। आज से लगभग 25 साल पहले वहां के लोगों पर एक बेईमान डॉक्टर ने गलत इलाज करना शुरू कर दिया था। उसी गलत इलाज की वजह से वहां रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने आकर उस वृद्धाश्रम को बंद कर दिया। उसके बाद जिज्ञासा के कारण कई लोग वहां गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। पता नहीं उनके साथ वहां क्या हुआ। काका बाबू की यह बात सुनकर हम दोनों चौंक गए। हम कुछ कहने ही वाले थे कि काका बाबू फिर बोल उठे, बहुत रात हो गई है, अब जाकर सो जाओ। अच्छा ठीक है काका बाबू। ये कहकर काका बाबू चले गए। क्या कहते हो, एक बार जाकर देख आई कि उस वृद्धाश्रम में क्या है? मुझे तो ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही है। हाँ, मैं भी तुझसे यही बात कहने वाला था। ठहर, काका बाबू के सो जाने के बाद हम दोनों निकल जाएंगे। जब काका सो गए तब रात के ठीक 1 बजे मैं और शंकर उस पुराने वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। चलते चलते शंकर बोला, जगह तो काफी सुनसान है। इतना रास्ता चल आए,
लेकिन एक भी आदमी नहीं दिखा। इलाका शांत है, इसलिए शायद लोग नहीं हैं, सब सो गए होंगे। इतनी रात में अगर किसी को कोई जरूरी काम न हो तो भला कौन बाहर निकलता है। हाँ, यह तो सही है। अरे देख, वहां एक आदमी खड़ा है। चल उससे पूछते हैं। ओ दादा सुनिए। अरे दादा, आपसे ही कह रहा हूँ। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आपसे ही। क्या आप बता सकते हैं कि वह पुराना वृद्धाश्रम कितनी दूर है? हाँ, बस 2 मिनट, चलिए सामने ही दिख जाएगा। लेकिन इतनी रात में आपको उस वृद्धाश्रम में क्या काम है? एक बात कहूं, रात के समय उस वृद्धाश्रम के आसपास जाना ठीक नहीं है। यह कहकर वह आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हम हैरान रह गए। वह आदमी जैसे पल भर में हवा में गायब हो गया था। इतनी लंबी सड़क पर भी उसकी परछाई तक नहीं दिखी। कुछ देर बाद चलते चलते हम उस वृद्धाश्रम के सामने पहुंच गए। अंदर इतना अंधेरा था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हमारा पीछा कर रही हो और उसके कदमों की आवाज गूंज रही हो। अचानक मैंने देखा कि एक छाया मूर्ति हमारे पास से गुजर गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। वह परछाई दीवार के पास जाकर गायब हो गई। अब डर के मारे हमारी धड़कन तेज हो चुकी थी। उस छाया का पीछा करते करते जब हम एक कमरे तक पहुंचे तो वहां फिर एक लंबी परछाई दिखाई दी। सामने दीवार की ओर देखा तो कुछ अजीब तरह की तस्वीरें नजर आईं। तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो किसी मुसीबत से पहले यहाँ से वापस चलते हैं। क्या कह रहा है? इतनी दूर आने के बाद सब कुछ देखे बिना कैसे लौट सकते हैं? देख लेते हैं आखिर यहाँ होता क्या है। तू जो भी कहे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। चल निकलते हैं। अगर तुझे जाना है तो जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसका अंत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। आखिरकार हम उस कमरे के अंदर गए। देखा कि टेबल के ऊपर कुछ दवाइयां और मेडिकल उपकरण पड़े हुए हैं। कुछ अजीब तरह के प्रयोग करने वाले औजार भी दिख रहे थे। टेबल कमरे के बीचों बीच था। जैसे ही मैं टेबल के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई परछाई मेरे सामने से गुजर रही हो। अचानक एक हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। हमें जबरदस्ती कुर्सियों पर बैठा दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अशुभ शक्ति हमें चारों ओर से घेर रही हो। अंधेरे के अंदर से एक एक करके मरीज बाहर आने लगे। उनके घायल और क्षत विक्षत शरीर से जैसे खून और मांस के टुकड़े गिर रहे थे। वे भयानक रूप लेकर हमारी ओर बढ़ते आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबकी गर्दन तोड़कर मार डालेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो अब इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग कौन हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। कृपया हमें जाने दीजिए। आज से लगभग 25 साल पहले कुछ बेईमान डॉक्टरों ने हम पर तरह तरह के अत्याचार और प्रयोग किए थे। हम स्वस्थ थे, फिर भी हम पर तरह तरह के प्रयोग करके हमें बीमार साबित किया गया।
और फिर हमें मार दिया गया। उसके बाद हमारे कीमती अंग निकालकर बेच दिए गए। तब हमारी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। अब हम भी किसी की चीख नहीं सुनेंगे। अब हम सबका दर्द देखना चाहते हैं। हमने उन सभी को मार दिया जिन्होंने हमें दर्द दिया था। अब तुम लोग भी मरोगे। वे सब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगे। हम दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसी क्षण शंकर ने अपनी जेब से एक गैस लाइटर निकाला और आग जलाई। और उसी समय वे सभी एक एक करके अंधेरे में गायब होने लगे। उसके बाद चारों तरफ से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हम दोनों ने कुछ भी सोचे बिना अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर दौड़ लगा दी।